जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स। कहानी की श्रृंखला में आज की कहानी है ताम्ली तापस की। मोगाह नामक नगर में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पधारे। उस समय दूसरे देवलोक के ईशानेंद्र अपनी रिद्धि के साथ भगवान के दर्शन करने आए और अपने स्थान पर लौट गए। गौतम स्वामी ने भगवान से हाथ जोड़कर मान मोड़कर प्रश्न पूछा, हे भगवान, ये दूसरे देवलोक के देव ने ऐसा क्या किया? ऐसे कौन से संयम का आचरण किया? ऐसा क्या तप किया? ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया जिस पुण्य से इन्हें दूसरे देवलोक के ईशानेंद्र का पद मिला और इतनी रिद्धि मिली? उस समय भगवान ने फरमाया, हे गौतम, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ताम्रलिपि नामक नगर था। उस नगर में मौर्य वंश में जन्मा मौर्य पुत्र ताम्ली नामक सद्गृहस्थ था। एक बार वह सुबह में कुटुंब जागरिका कर रहा है। उस समय वह चिंतन करता है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा परिवार सुखद और शांतिमय है, सभी अनुकूलता मेरे पास है, मैंने संसार के समस्त भोगों को भोग लिया है। अब समय है आत्म साधना का, आराधना का। क्यों ना मैं ज्येष्ठ पुत्र को सारा कार्य सौंपकर संयम ग्रहण कर लूं। इस प्रकार की कुटुंब जागरणा करके प्रातः काल अपने स्नेह संबंधी रिश्तेदार ज्ञानी जनों को बुलाया, चारों प्रकार का विपुल आहार बनाया, स्वयं ने भोजन किया, अन्य को भी सभी को भोजन करवाया और ज्येष्ठ पुत्र जिनको कि संसार का कार्यभार सौंपना था, उनको अपना कार्यभार सौंपकर उनसे पूछकर ताम्ली मौर्य पुत्र ने प्रवज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने प्राणामा नाम की प्रवज्ञा ली। उसका मतलब ये होता है, प्राणामा मतलब कि जो भी सामने आए उसे उस तरह से वंदन करना, चाहे वह चांडाल हो, कुत्ता हो या कोई ऋषि हो या कोई व्यंतर हो, जो जिस रूप में आए उसे उस प्रकार से वंदना करना या वंदन करना या नमस्कार करना, उसे कहते हैं प्राणामा प्रवज्ञा। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं बेले बेले की तपस्या करूंगा, अर्थात दो दिन के उपवास करूंगा और पारने में अर्थात खाने वाले दिन आयम्बिल यानी कि लूखा भोजन, और लूखे भोजन में भी सीजे हुए चावल और वो भी 21 बार धुले हुए ऐसे चावल लूँगा और सूर्य की आतापना लूँगा। ऐसा संकल्प करके जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से उन्होंने अपने 2 दिन तक दोनों हाथ सूर्य की रोशनी में ऊपर करके और फिर पारने वाले दिन लूखा भोजन, वो भी चावल 21 बार धुले हुए, 2 दिन तक अर्थात बेले के पश्चात ग्राम नगर में ऊंच नीच मध्यम कुलों में गवेषणा करते हुए सीजे हुए चावल लाते हैं, 21 बार उसे धोते हैं और फिर आयम्बिल रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा उन्होंने 1-2 साल नहीं, 60,000 वर्ष तक किया और दिन में सूर्य की आतापना दोनों हाथ ऊपर करके लेते रहे। जब उनका शरीर क्रश हो गया, वीर्य बल पराक्रम कम हो गया, तब उन्होंने चिंतन किया कि अब मेरे जीवन का अंतिम दौर, अंतिम समय निकट आ रहा है और उन्होंने पादोपगमन संथारा स्वीकार किया। पादोपगमन जैसे वृक्ष की कटी हुई डाली होती है, उसी प्रकार शरीर को निचेष्ट बनाना, और संथारा लेकर अपनी अंतरात्मा में लीन हो गए। उसी समय भवनपति के उत्तर दिशा के असुरेंद्र असुर कुमार राज्य की बलिचंचा राजधानी, जहाँ पर असुरेंद्र का पद रिक्त था, वहीं के देव देवियों ने सोचा कि भारतवर्ष में यह ताम्ली तापस जो है यह बाल तपस्या कर रहा है, क्यों ना हम भी इनके पास जाकर इनसे हमारे इंद्र बनने की प्रार्थना करें। उस भवनपति के देव देवियों ने तापस के पास पहुंचकर कई नाटक दिखाए और फिर उन्हें अपने इंद्र बनने की प्रार्थना की। 3 बार प्रदक्षिणा की, फिर बोले, हे तपस्वी, हमारा इंद्र का पद रिक्त है, हम इंद्र पद के अधीनस्थ हैं, उनके अधीन रहते हैं, आप संकल्प कीजिए, निदान कीजिए कि आपकी तपस्या का फल ऐसा मिले कि आप बलिचंचा राजधानी के असुर कुमार इंद्र बने। ऐसा देव देवियों ने 1 बार, 2 बार, 3 बार कहा, परंतु तपस्वी जो थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वे मौन रहे। तो देवी देवता अपने स्थान पर चले गए। 2 महीने अर्थात 120 भक्त का संथारा करके जब तपस्वी
अपने भव का अंतिम श्वासोच्छ्वास पूर्ण कर रहे थे, उसके बाद वह दूसरे देवलोक के ईशानेंद्र नामक इंद्र बने। देवशैया में उत्पन्न हो गए, जहाँ 48 मिनट के अंदर सारी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। इधर जो बलिचंचा नामक राजधानी के देवी देवता थे, उन्होंने देखा कि तपस्वी जी की आयु तो पूर्ण हो चुकी है, ये ईशानेंद्र नामक दूसरे देवलोक के इंद्र बने हुए हैं, और उन्हें बड़ा क्रोध आता है। ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ ताम्ली तापस का शव पड़ा हुआ है। ये उस शव की अवहेलना करते हैं और बार बार कहते हैं ये वही तपस्या है ये वही तापस है जिसने तपस्या की थी, प्राणामा प्रवज्या ली थी, संथारा लिया था। हमने कई बार कहा लेकिन इसने हमारा कहना नहीं माना। ईशानेंद्र देवलोक के जो देवी देवता थे, उन्होंने अपने पूर्व भव के जो देवलोक के इंद्र थे, उनके पूर्व भव के शव की इस तरह आशातना देखी, अवहेलना देखते हुए वह उस देवशैया के पास पहुँचे और उन्होंने ईशानेंद्र जो अभी अभी उत्पात हुआ था जिस जीव का, उन्होंने ईशानेंद्र की जय विजय की, बधाया और कहा कि आपका पूर्व भव का जो शव है, देह है, उसे भवनपति के देव देवी इस तरह से आशातना कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा और ईशानेंद्र को गुस्सा आया, उन्होंने उस देवशैया में ही बलिचंचा राजधानी को अपनी आंखों द्वारा तप्त कर दिया। जैसे अंगार और अग्नि बरस रही है, जैसे राख और कवेलू के समान तप्त कर दिया। सारे देवी देवता इधर उधर दौड़ने लगे, एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। तब उन्होंने ज्ञान से जाना कि ये तो ईशानेंद्र देवता का ही कोप है। तो जहाँ ईशानेंद्र थे वहाँ नीचे, उसके नीचे पहुँचकर खड़े होकर अपने ऊपर मस्तक करके माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमने आपकी रिद्धि देख ली, अब आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो वे ईशानेंद्र की आज्ञा के आदेश में ही तब से रहने लगे। इस प्रकार गौतम स्वामी, भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं गौतम स्वामी को कि यह जो ईशानेंद्र है, यहाँ से आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य रूप में जन्म लेकर संयम साधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। इस कथा से हमें यह बोध लेना है कि ईशानेंद्र की तपस्या अज्ञान तप थी, बाल तप था, इसलिए यह कर्म निर्जरा में हेतु न बनकर पुण्य का संचय हुआ। 60,000 वर्ष की बेले बेले की तपस्या जो ताम्ली तापस ने की, उस तपस्या से उन्हें ईशानेंद्र पद तक तो वो पहुंच गए, वरना इतनी साधना में कई व्यक्ति मोक्ष में जा सकते हैं। लेकिन उनका यह अज्ञान तप था। अज्ञान तप यानी उन्होंने प्रत्याख्यान नहीं लिए, यह सम्यक तपस्या नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अंतिम समय में संथारा लिया, तब मृत्यु के अंतिम समय में संथारा लेकर उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हुई। जब इंद्र बने तब मिथ्या ज्ञान भी सम्यक्त में परिणत हुआ। जय जिनेंद्र।